हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और हमने इसके पहले इंग्लिश ग्रामर में टेंस का पूरा आपको एक रिवीजन क्लास दे दिया था 15 मिनट में लगभग। और यहां पर प्यारे बच्चों वॉइस का पूरा कंप्लीट, क्योंकि बहुत सारा डिमांड है कि सर वॉइस का थोड़ा ट्रिक से समझा दीजिए, हम क्या करें क्या ना करें, कैसे याद करें। थोड़ा वीडियो को अंत तक देखिएगा प्यारे बच्चों, 10 से 15 मिनट लगेगा, लेकिन आप लोग बारीकी से समझ जाओगे। शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। आपका जो वॉइस होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है एक्टिव वॉइस प्यारे बच्चों, ये आपका, और एक होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कृतवाच्य, और जो आपका पैसिव वॉइस होता है कर्मवाच्य। एक्टिव वॉइस को हम सब्जेक्ट से शुरू करते हैं, वहीं पे पैसिव वॉइस को हम ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे। बस इतना डिफरेंस आप लोग तैयार रखो। पहला समझो, एक्टिव वॉइस को हम सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं और पैसिव वॉइस को हम ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। एकदम अपोजिट रहेगा। देखिएगा, यदि हमारे पास एक्टिव वॉइस में आई है तो हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसको मी लिखेंगे, बी है तो प्यारे बच्चों उसको अस लिखेंगे, यू को यू लिखेंगे, है ना, ही को हिम लिखते हैं, सी को हर लिखते हैं, दे को देम लिखते हैं, इट को इट लिखते हैं। इतना तो आप लोगों को याद करना पड़ेगा। आई का मी, बी का अस, यू का यू, दी का हिम, सी का हर, दे का देम, इट का इट। ये हम कब लिखते हैं? जब एक्टिव वॉइस में हमारे पास सेंटेंस दे के रखा होता है, उसको हम जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो जब हम ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं तो लास्ट में जो आई है उसको मी लिखते हैं भैया। या सब्जेक्ट में आई है तो जब ऑब्जेक्ट के रूप में इसको कन्वर्ट करते हैं तब प्यारे बच्चों इसको हम आई को मी में बदलते हैं। कुल मिलाकर एक्टिव से पैसिव वॉइस बदलते समय हम सब्जेक्ट को इस प्रकार से चेंज करते हैं। आई को मी, बी को अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, इट का इट। इतना तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं टेंसेस की। टेंस में प्यारे बच्चों तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के भी चार होते हैं प्रकार: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये तो क्लियर है आपको। इसी प्रकार से पास्ट के चार होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर के भी चार होते हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। एक चीज मैं बता दूं, टोटल टेंस के प्रकार हो गए प्यारे बच्चों 12। 12 में से 12 का पैसिव वॉइस नहीं बन पाता। 12 में से केवल आपका बनता है 8। वो भी 8 कौन कौन से प्यारे बच्चों? यहां पर आप देख सकते हैं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट, इसके 3 हो गए। जो कंटीन्यूअस है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस का बनता है, फ्यूचर कंटीन्यूअस का नहीं बनता। इसके बाद परफेक्ट, तीनों का परफेक्ट का बनता है प्यारे बच्चों, तीनों का परफेक्ट, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों के परफेक्ट का बनता है। परफेक्ट कंटीन्यूअस किसी का नहीं बनता, ना तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ना तो पास्ट परफेक्ट, ना तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। मतलब कहने का मतलब पैसिव वॉइस आपको पढ़ना केवल 6 टेंसेस के। अब ये टेंस आपको पता होना चाहिए भैया, टेंस के पूरे फार्मूले पता होने चाहिए, तब तो आपको पैसिव वॉइस बनाते आएगा। यदि आपसे टेंस नहीं बन रहा है तो फिर आपसे पैसिव वॉइस बनाते नहीं आएगा। दोनों हम कंपेयर करेंगे, थोड़ा सा आप लोग समझें। इतना तो समझ गए कि टेंस के टोटल कितने बने भैया? 8 टेंस हैं। कितने टेंस? 8 टेंस जो पैसिव वॉइस में चेंज होंगे। तो शुरू करते हैं हम। स्टार्टिंग में पहले आपको फार्मूला के पहले आप हेल्पिंग वर्ब याद कर लो। हेल्पिंग वर्ब याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चा लोग कैसे पहचानो कि भैया ये टेंस इसका है तो हमको पैसिव बनाना है। जैसे पहले बच्चों यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो इसमें डू डज लगता है। किसमें? एक्टिव वॉइस की बात करें, टेंस की बात करें। और यदि हम पास्ट इंडेफिनिट में बात करें डिड लगता है। फ्यूचर इंडेफिनिट में बात करें तो आपका शैल विल लगता है आपका एक्टिव वॉइस में, एनी टेंस में। अच्छा, यहां पर थोड़ा आप समझो। यदि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बात करूं तो इज एम आर लगता है। पास्ट कंटीन्यूअस की बात करूं तो बाज बर लगता है। फ्यूचर कंटीन्यूअस की बात करूं तो शैल विल बी लगता है। अब पैसिव वॉइस बनाते समय इसको याद नहीं करना, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। जब भी हम पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट का बनाते हैं तो पैसिव वॉइस बनाते समय प्यारे बच्चों जो भी कंटीन्यूअस का एक्टिव का हेल्पिंग वर्ब है वो आपके इंडेफिनिट में पैसिव में लग जाएगा। फिर से समझो, जो कंटीन्यूअस के एक्टिव का इज एम आर बाज बर शैल विल प्लस बी, ये जो एक्टिव का आपका प्यारे बच्चों क्या है, फिर समझने की कोशिश कर, जो एक्टिव का हेल्पिंग वर्ब है वो इंडेफिनिट के पैसिव में लग जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर पैसिव वॉइस में, पास्ट इंडेफिनिट में बाज बर पैसिव वॉइस में, फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल विल प्लस बी पैसिव वॉइस में लगेगा। बच्चा लोग इतना समझ में आया? इसको इसीलिए लिखा हूं क्योंकि जो आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है ये नहीं बनाता, लेकिन समझाने के लिए यहां पर मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ में आए कि जो भैया प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, तीनों के जो कंटीन्यूअस के एक्टिव वॉइस यानी टेंस के जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो पैसिव वॉइस बनाते समय इंडेफिनिट में लगा देंगे। ये तो याद हो गया।
क्लियर है? इतना समझ में आया? अच्छा, जो हम जब पैसिव वॉइस बनाते हैं कंटीन्यूअस, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, पास्ट कंटीन्यूअस का, तो बच्चा लोग हमको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। क्या? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं पर बच्चों आईएनजी लगता है, लेकिन यहां पर हम आईएनजी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में न लगा करके यहां पर हम बीइंग लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे। कुल मिलाकर के प्रेजेंट कंटीन्यूअस का इज एमआर है तो बीइंग जोड़ देंगे तो ये पैसिव में चेंज हो जाएगा। ठीक है? पास्ट कंटीन्यूअस का आपका बाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, तो प्यारे बच्चों यदि हम पैसिव वॉइस में लेकर चलेंगे तो बाज वर्ब के साथ बीइंग लगाएंगे, बाज वर्ब के साथ बीइंग, यानी कंटीन्यूअस में आपको चिंता छोड़ देना है। कंटीन्यूअस में इज एमआर बाज वर्ब, ये आपका इसमें शैल बी प्लस बी। और प्यारे बच्चों फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस तो बनता ही नहीं है, फ्यूचर कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, तो प्रेजेंट और पास्ट दोनों के कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस बनता है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए इज एमआर के साथ बीइंग का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? बीइंग का प्रयोग करेंगे। अच्छा, इसी प्रकार बच्चा लोग हम परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट में हैज हैव और पास्ट परफेक्ट में हैड, फिर सेल हैव और विल हैव फ्यूचर में लगता है। इसके लिए प्यारे बच्चों बीन का प्रयोग करेंगे। जैसे यहां पर हैड बीन लगा देंगे, क्या लगा देंगे? हैड बीन लगा देंगे। कुल मिलाकर यदि मैं कहूं जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये जो आपका परफेक्ट कंटीन्यूअस था आगे का, ये जो आगे का आपको याद होगा ना, टेंस पढ़ाया भैया भी, परफेक्ट कंटीन्यूअस में इसमें रहता है सेल हैव विल हैव बीन। ठीक है? सेल हैव सॉरी हैव बीन हैज बीन, इसमें हैड बीन था, इसमें सेल हैव विल हैव बीन, इसी का उठा करके यहां पर आपको जोड़ देना है। बस सिंपल सा समझ में आया? मतलब परफेक्ट कंटीन्यूअस के जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में लग रहे हैं। कितना अच्छे तरीके से यदि टेंस बन रहा है ना तो वॉइस यू चुटकी में आप कर सकते हो। बस आपको थोड़ा सा भैया क्या रखना है, थोड़ा सा रूल्स तैयार रखना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। मैंने अभी बताया कंटीन्यूअस के जितने एक्टिव के फार्मूले हैं हेल्पिंग वर्ब में वो इंडेफिनिट के पैसिव में लग जाएंगे। परफेक्ट कंटीन्यूअस के जितने एक्टिव के हैं वो परफेक्ट के पैसिव में लग जाएंगे और ऐसे में भैया आपको फार्मूले और सूत्र याद हो जाएंगे। ये जो आपका हेल्पिंग वर्ब है ना, यदि ये बन गया प्यारे बच्चों तो आप आसानी से क्या कर सकते हो? पैसिव वॉइस बना सकते हो। एक चीज यहां पर थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहता हूं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को लेकर के। जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं एक्टिव, क्या? एक्टिव, और यहां पर लिख देता हूं पैसिव, PASSIVE पैसिव। बच्चा लोग मैं यदि बात करूं एक्टिव में तो ये सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और यदि मैं बात करूं पैसिव में तो ये ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। ठीक है? इसको हम सब्जेक्ट यानी कर्ता प्रधान है, ये कर्म प्रधान है। जो पैसिव वॉइस होता है वो कर्म प्रधान होता है। इसमें जो वर्ब होता है प्यारे बच्चों, वर्ब जो है वो बदलता रहता है, किसी में फर्स्ट फॉर्म, किसी में सेकंड फॉर्म और किसी में थर्ड फॉर्म। लेकिन जो पैसिव होता है इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग किया जाता है। याद कर लो आप, पैसिव में केवल वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा, फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होगा ही नहीं। पैसिव में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? थर्ड फॉर्म लगेगा। नोट कर ली? एक्टिव में वर्ब बदलता रहता है। अब भैया एक्टिव मतलब टेंस, टेंस मत पूछो यार, टेंस का ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में देख लो या वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। अभी आप जाकर चेक कर लो यूट्यूब पे कोचिंग क्लासेस में, वो आसानी से मिल जाएगा। यहां पे पैसिव की बात कर रहा हूं तो पैसिव बनाते समय वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाएगा। एक्टिव में हमेशा वर्ब बदलता रहता है, किसी में फर्स्ट फॉर्म, किसी में सेकंड फॉर्म, कहीं पे थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आईएनजी फॉर्म भी जो फोर्थ फॉर्म होता है। चलो इतना समझ में आया बच्चा लोग। अब थोड़ा बात कर लेते हैं फार्मूला की। फार्मूला यदि आपसे नहीं बन रहा है तो फिर आपसे कुछ नहीं बनेगा। जैसे हम एक फार्मूला बात करेंगे तो तीनों हो जाएगा। जैसे बच्चा लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे पास है, मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करता हूं, इंडेफिनिट में तीनों की बात करूंगा। तो पहले बच्चा लोग क्या होता है? सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। क्लियर? सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाते हैं बच्चों लोग? वर्ब। वर्ब या तो फर्स्ट हो सकता है या तो सेकंड हो सकता है। इसमें जैसे हमारे इस पे पहले बच्चों फर्स्ट फॉर्म लगता है, इसमें सेकंड फॉर्म लग जाता है कभी कभी, इसमें तो फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, वर्ब लगेगा। इतना क्लियर है? इसके बाद आपका हो जाता है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद हो जाता है अदर वर्ड। ये क्लियर है? लेकिन यहीं पे यदि हम प्यारे बच्चों पैसिव की बात करें तो पैसिव में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद इसका हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा कि नहीं होगा। यहाँ यदि डू डज लगा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज एम आर में लगेगा, ठीक है। यहाँ पर डिड का प्रयोग है तो बाज वर्ब में प्रयोग होगा। सेल बिल है तो सेल बिल प्लस बी का प्रयोग होगा। थोड़ा सा आप लोग इतना कर लें, टेंस के बाद ये आप लोग समझ जाएंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पे जो हमारा वर्ब है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा और इसमें प्यारे बच्चों सभी में बाय का प्रयोग करेंगे और बाय के बाद हम सब्जेक्ट लगा देंगे और सब्जेक्ट के बाद जो भी अदर वर्ड होगा प्यारे बच्चों वो चीज का प्रयोग कर देंगे, वो प्रयोग कर देंगे। क्लियर। जैसे मैं यहां पर एक टेंस लिखता हूं, वह विद्यालय नहीं गया या नहीं जाता है, नहीं जाता है, ठीक है। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा 1 मिनट टाइम दें। तो क्या मीन्स हुआ है, तो ही, क्या मीन्स जाना, गो। देखो भैया वह विद्यालय नहीं जाता है तो वह के साथ ही डज, देखो डज, डू डज का प्रयोग, ही डज। और प्यारे बच्चों निगेटिव बनाते समय हमेशा याद कर लो, निगेटिव हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। यदि हेल्पिंग वर्ब में 2 चीज हो तो उसके बीच में नॉट लगाते हैं, ये मैंने टेंस में बताया था। निगेटिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। यदि 2 हेल्पिंग वर्ब साथ में हो जैसे बी और सेल बी तो सेल नॉट भी लगेगा, इतना याद कर लो। तो ही डज नॉट, वह विद्यालय नहीं जाता, गो टू कहां भैया, SCHOO स्कूल। अच्छा यहां से यदि हम अब पैसिव बनाना चाहेंगे तो हमने कहा ना बच्चा लोग क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे स्कूल, स्कूल एक वचन है तो फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, इज लगेगा। फिर हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन, GONE गॉन, बाय, सब्जेक्ट ही के साथ हमने, अच्छा निगेटिव है प्यारे बच्चों तो ही इज नॉट लगा दो, स्कूल इज नॉट गॉन बाय, ही का हो जाएगा हिम। और हमने ये कहां से लाया, ही का हिम, तो हमने आपको चेंज करना सिखाया, ही का हिम का, सी का हर, दे का देम, यू का यू, बी का अस, आई का मी, ये मैंने चेंज करना सिखाया प्यारे बच्चों। यहीं पे यदि हो जाता वह विद्यालय नहीं जाएगा, वह विद्यालय नहीं जाएगा तो ही विल लग जाता प्यारे बच्चों, ही विल नॉट कहां, गो टू स्कूल, स्कूल। इतना हो गया। अब इसका हम क्या बनाते, पैसिव बनाते, तो स्कूल SCHOOL स्कूल। अब देखो भैया यहां पे बिल ही लगेगा, स्कूल भी एक वचन है इसलिए बिल का प्रयोग करेंगे लेकिन नॉट का प्रयोग करेंगे। और हमने कहा ना 2 हेल्पिंग वर्ब है तो नॉट उसके बीच में लगा दो, 2 हेल्पिंग वर्ब में नॉट उसके बीच में लगा दो तो बिल नॉट वी, ठीक है। फिर थर्ड फॉर्म गॉन बाय, किसके द्वारा, ही का हो जाएगा हिम। इतना समझ में आया प्यारे बच्चों। ये आपका ये क्लियर हो गया। ये आपका डिड होता तो डिड लगा देते तो बाज बार हो जाता, सिंपल है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों, यहां पर हम तीनों की बात करेंगे। निगेटिव इंट्रोगेटिव तो सबको पता है, निगेटिव हेल्पिंग वर्ब के नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ दो तो निगेटिव बन जाता है, और यदि आप हेल्पिंग वर्ब को पहले जोड़ दो तो इंट्रोगेटिव बन जाता है। तो इस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। प्रश्नवाचक बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को पहले जोड़ा जाता है, निगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ देते हैं। यदि 2 हेल्पिंग वर्ब प्यारे बच्चों तो 2 हेल्पिंग वर्ब के बीच हम नॉट का प्रयोग करते हैं। यहां तक समझ में आया। अब बात कर लेते हैं कॉन्टिन्यूअस की, बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। कॉन्टिन्यूअस में जैसे हमने कहा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, लेकिन प्यारे बच्चों यहां पर हमने कहा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग लगा देंगे। क्या लगा देंगे, दोनों में बीइंग लगाएंगे, दोनों में बीइंग। फिर वर्ब का हमारा प्यारे बच्चों क्या रहेगा, वर्ब का हमारा थर्ड फॉर्म ही रहेगा, प्लस बाय रहेगा। क्या, प्लस बाय रहेगा, प्लस आपका हो जाएगा सॉरी यहाँ पे प्यारे बच्चों हम पैसिव बना दिए डायरेक्ट, लेकिन पहले हमको एक्टिव बनाना था। कोई दिक्कत नहीं, पैसिव के लिए हमको यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा बस। ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, ये हमारा पैसिव बन गया। लेकिन अब हमारा एक्टिव कैसे होता है, तो एक्टिव में सेम थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, फिर ING होता है, ऑब्जेक्ट होता है, अदर वर्ड होता है। शॉर्टकट में हम कोशिश करते हैं आपको समझाने के लिए। तो बच्चा लोग यहाँ पर ये एक्टिव का है, ये किसका एक्टिव का है, ये आपका पैसिव का है। पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाता है, एक्टिव में सब्जेक्ट पहले लिखा जाता है। हेल्पिंग वर्ब में यहाँ इज एमआर होगा, बाज वर्ब होगा, साथ में बीइंग होगा। लेकिन बच्चा लोग मैंने कहा जब निगेटिव बनाना है तो नॉट यहाँ पे जोड़ दोगे, निगेटिव बनाना है तो नॉट यहाँ पे जोड़ दोगे। यहाँ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस के हर एक टेंस में लगता है। अब ING जोड़ने के लिए बीइंग का प्रयोग कर दिया गया है। अब क्या बात है भैया, सब्जेक्ट के जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जगह सब्जेक्ट, और हर एक लास्ट के सब्जेक्ट पैसिव वॉइस बनाते पहले आप बाय का प्रयोग करोगे। ये मूलभूत कर्तव्य है किसी भी सेंटेंस में पैसिव वॉइस बनाते समय, जो लास्ट में सब्जेक्ट का प्रयोग करना है उसके पहले बाय लगाना है। वर्ब का थर्ड फॉर्म हर एक सेंटेंस में प्रयोग होगा, चाहे पैसिव में किसी भी टेंस की बात करेंगे हर एक में
वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे बच्चा लोग, और बाय का प्रयोग करेंगे। यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट है तो भैया हम ऑब्जेक्ट लेकर शुरू करेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे। इतना क्लियर हो गया। अब मैं एक सेंटेंस बना देता हूं, जैसे प्यारे बच्चों वह नहा रहा है या वह खाना खा रहा है, तो वह खाना खा रहा है, वह खाना खा रहा है। देखो जरा, ही के साथ लग जाएगा ही इज ईटिंग, EATING ईटिंग, ही इज ईटिंग, वह खाना खा रहा है, ही इज ईटिंग। और कुछ भैया, ही इज ईटिंग खाना खा रहा है, फूड, ये हो गया। अब बच्चा लोग फूड पहले लगा देंगे, फूड, ठीक है। हमने क्या कहा, ऑब्जेक्ट लगाए, फिर हेल्पिंग वर्ब इज ही लगेगा, इज ही लगेगा, लेकिन हमने कहा क्या लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म EATEN ईटेन, बाय भैया ही का हो जाएगा हिम, ही का हो जाएगा हिम। ये होता है भैया आपका सेंटेंस। कितना मजा आ रहा है, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग समझ रहे होंगे। इसके बाद हम तीसरे की बात करते हैं प्यारे बच्चों। तीसरे में आपका सब्जेक्ट है, इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब है। इसमें वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म ही प्रयोग होता है और ऑब्जेक्ट रहता है और अदर वर्ड रहता है। ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया। कौन सा वॉइस हो गया, एक्टिव वॉइस। लेकिन भैया यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहा होगा, तो ऑब्जेक्ट आप पैसिव में, जब पैसिव बनाते हैं प्यारे बच्चों तो हमारा ऑब्जेक्ट पहले लग जाता है, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर देखिए सभी में बीन है भैया, तो बीन लगा दो, क्या लगा दो, बीन लगा दो। फिर हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, इसमें तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हर एक में लगेगा बच्चा लोग। इसके बाद हमारा बाय लगता है, इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट लगता है, ऑब्जेक्ट के पहले बाय का प्रयोग, वर्ब का थर्ड फॉर्म मूलभूत कर्तव्य पैसिव वॉइस में। यहां पर प्यारे बच्चों हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन, निगेटिव है तो बीच में नॉट जोड़ेंगे, ये याद कर लेना। और यदि प्रश्नवाचक है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले जोड़ देंगे, याद कर लेना। बाकी सेंटेंस उसी प्रकार होगा, चाहे आप एक पढ़ लो फार्मूला, चाहे आप सभी फार्मूला पढ़ लो, सब वही होता है प्यारे बच्चों। एक बार अपने माइंड में इमेज बना लो, बस हो गया। उम्मीद करता हूं ये 16 मिनट की वीडियो में आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना प्यारे बच्चों, और शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।